Hello guys, we are back with the biology lecture series, class 10th ICSC. Actually, I was a little busy as I am a working professional, so I was not able to prepare lectures for you. But today I am back with the chapter 2 and we'll start the chapter 2 today. The chapter 2 is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. I was also reading some of the messages from you that you were not interested in chapter 1 as it was not in syllabus. बट आई वुड लाइक टू टेल दैट अगर आप लोगों को चैप्टर 1 सेल के बारे में ही नहीं पता होगा तो सेल का डिवीजन कैसे पता होगा। जब तक आपको ए ही नहीं पता होगा तो आप बी तक कैसे पहुंचेंगे। तो बी तक पहुंचने के लिए आपको ए तो सीखना ही होगा। ठीक है, इसलिए सेल बताना ज़रूरी था। उसमें सेल के स्ट्रक्चर, उसमें ऑर्गेनेलीज क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, जब तक आपको वही नहीं पता होगा तो चैप्टर 2 में हम डायरेक्टली प्रोसीड कर जाते तो आपको समझ नहीं आता कुछ भी। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 2 प्रोसीड करते हैं। चैप्टर 2 में देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। अब देखिए, सेल डिवीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल होता है, उसके बाद ये सेल जो होते हैं टूट टूट के नए सेल्स बनते हैं। एक सेल टूट के टूट टूट के नए नए सेल्स बनते हैं, फिर एक बहुत सारे सेल्स का एक पेयर बनता है, ग्रुप बनता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। अभी जो टिश्यू होती है ये एक तरह के ऐसे एक तरह के सारे सेल्स होते हैं जो एक ही तरह का फंक्शन करते हैं। फिर बहुत सारी टिश्यूज मिलके क्या बनाती है, ऑर्गन बनाती है। और कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो इस तरीके से डिजाइंड होता है कि वो एक पर्टिकुलर तरह का काम करे। जैसे हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है, पंप करता रहता है, वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचाता है हर सेल तक, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लंग्स को भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए, या उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए। जो हार्ट क्या करता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लंग्स को प्रोवाइड करता है जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है। फिर फर्दर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हार्ट क्या है, आपका एक तरीके का ऑर्गन है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल डिवीजन क्या है, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है। ये एक मेथड है जिससे क्या होता है, जनरेशन होता है। जनरेशन मतलब क्या होगा, लाइफ जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करेगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करती है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे पेरेंट है, हम लोग डायरेक्टली तो इस दुनिया में आए नहीं है, सभी के पेरेंट होते हैं। एक पेरेंट से चाइल्ड डेवलप होता है। ठीक है, तो जब चाइल्ड डेवलप होता है तो चाइल्ड भी एक सेल होता है। ठीक है, फिर उसमें फर्दर सेल डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है, बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा बनता है। बाद में यही जो मैंने बताया, फिर टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनता है, और फिर एक पूरा ह्यूमन बॉडी क्रिएट होता है सेल डिवीजन के थ्रू। तो सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक नई नई लाइफ को जन्म देने के लिए या किसी नई चीज़ को आने में सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है। ठीक है, और हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडीज जैसे हो गए हम लोग हो गए, या बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे एलिफेंट हो गया, या कोई भी चीज़ होगी, कोकोनट ट्री हो गया, ये लोग, इनमें भी सेल डिवीजन होगा तभी जाके ये लोग क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस कर पाएंगे या कुछ नई चीज़ें बन पाएंगे। ठीक है, अब अमीबा क्या होता है, अमीबा तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी फर्दर क्या होता है, डिवाइड होता है, और इस तरीके से ऐसे दो करके दो अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, और अगर एलिफेंट की बात करेंगे, एलिफेंट तो बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनिज्म है। तो वो उसमें भी क्या होगा, जब एक एलिफेंट का बच्चा पैदा होगा वो भी एक छोटे एक सेल से ही बनेगा। उसके बाद उसमें सेल डिवीजन होता रहेगा, सेल डिवीजन होते होते उसमें इतना ज़्यादा सेल डिवीजन होता है कि उसमें फिर उसके ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, फिर पहले टिश्यूज फॉर्म होंगे, फिर ऑर्गन्स फॉर्म होंगे, और धीरे धीरे करके पूरा एलिफेंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो जैसे अगर कोकोनट ट्री है तो कोकोनट ट्री का भी जो स्टार्टिंग कैसे होगा, एक सीड से होगा, एक सीड से बढ़ के बन के धीरे धीरे करके उसमें स्टेम आएंगी, फिर उसमें लीव्स आएंगी, और ऐसे ऐसे करके पूरा एक कोकोनट ट्री आपके सामने दिखेगा। तो सेल डिवीजन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ के जनरेशन के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारी अदर ऑर्गेनेलीज भी होती है, जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में, जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है
तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम को जैसे मान लो सी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं इक्वली, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। वैसे तो जो न्यूक्लियस होता है, जब ये क्रोमोसोम इनएक्टिव होते हैं या जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब सेल डिवीजन होने लगता है। जब सेल डिवीजन के नजदीक सेल आता है, तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे करके, और ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ क्रोमोसोम, द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। अब सेल डिवीजन के जो है दो प्रोसेस होते हैं। सेल डिवीजन अगर हम पढ़ें तो सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, एक तो माइटोसिस से होता है और एक मियोसिस से होता है, ठीक है। तो पहले हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे माइटोसिस के बारे में क्या कह रहा है कि जब सेल डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं। मतलब अगर एक सेल है, एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम ऐसा है, तो जब ये डिवाइड होगा तो इसी के जैसा एक और क्रोमोसोम उसमें आ जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, उस तरह के सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। दस ऑल बॉडी सेल्स आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन जो होता रहता है उनमें उस तरीके से डिवाइड होने के बाद उनमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते रहते हैं, ठीक है। हैव द सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन द सेम नंबर, ठीक है। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे, उतने ही क्रोमोसोम्स क्या होगा, डॉटर सेल में भी होंगे। जैसे डॉटर सेल है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल है, तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होंगे, ठीक है। अगर हम माइटोसिस डिवीजन की बात करें तो, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने इतना बोल दिया। अब क्रोमोसोम्स होते क्या है, नॉर्मली आप क्या करेंगे, अगर किसी भी माइक्रोस्कोप के अंडर एक सेल को देखेंगे, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप वैसे नॉर्मली अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो आपको बस ये न्यूक्लियस दिखाई देगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर की जो सेल ऑर्गेनलीज है वो आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जब अब अगर आप इस सेल में डाई डाल देंगे, कोई कलरिंग एजेंट डाल देंगे, तब जाके आपको न्यूक्लियस के अंदर की जो सेल ऑर्गेनलीज है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है या क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, वो तब जाके आपको दिखाई देंगी। वही चीज़ इसमें बोल लगा, particular thing inside, but when the cell is stained with a suitable dye, several structure become noticeable in the nucleus। तो न्यूक्लियस के अंदर तभी वो सेवरल स्ट्रक्चर्स या जो सेल ऑर्गेनेलिज है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, वो तभी आपको दिखाई देगी जब आप उसको डाई कर देंगे, ठीक है। ये सब इसमें बातें करी गई हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं कंडेंस होके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बनते हैं। द क्रोमोसोम्स रेडिली पिक अप सर्टेन डाइज एंड गेट कलर्ड, हेंस द नेम क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम का जो नाम आया है वो क्रोमोसोम है, ऐसे करके क्रोमोसोम नाम होता है। तो क्रोमोसोम में जो क्रोम 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 वर्ड से बना है, क्रोम का वर्ड होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो क्रोमोसोम को क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक जब क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो एक कुछ कलर अपना चेंज करते हैं या कोई पर्टिकुलर डार्क कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो एक कलर आ गया उनके पास, इसलिए उनको क्या क्रोमोसोम बोला जाता है। क्रोमोसोम्स आर द हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब क्रोमोसोम डिस्कवर कैसे हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जर्मन साइंटिस्ट है वॉल्टर फ्लेमिंग थे, इन्होंने ये सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा। इन्होंने जब देखा कि सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये माइटोसिस था जो मैं आपको बता रहा था। जैसे क्रोमेटिन फाइबर इस सेल में आप देख रहे हैं, ये क्या हुआ, धीरे धीरे कंडेंस होके ये देखिए क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। ये आपका सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम मैंने बताया था सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो ये देखिए सेंट्रोजोम भी अलग अलग होके दो सेंट्रोजोम इसमें आ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सब चीज़ें बताई हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को समझते हैं हम। ईच क्रोमोसोम इन इट्स कंडेंस्ड फॉर्म एज विजिबल ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, ठीक है। एक जो क्रोमोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर दो क्रोमेटिड से बनके बना होता है। देखिए जैसे ये क्रोमोसोम है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये देखिए किससे बना है, ये क्रोमोसोम है, ये देखिए दो क्रोमेटिड से बना है, ये दो क्रोमेटिड के फाइबर्स हैं, ये देखिए, और ये बीच में यहाँ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
और जहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर एंड इट अपीयर्स एज अ स्मॉल कंस्ट्रक्टेड रीजन। ठीक है, एक छोटा सा पतला सा ये कंस्ट्रक्टेड सा एक रीजन होता है, बहुत ही नैरो सा रीजन होता है। जो सेंट्रोमेयर ऑल्सो सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में ये जो सेंट्रोमेयर है ये स्पिंडल फाइबर की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए ईच क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द पर्टिकुलर साइट। ये किसी पर्टिकुलर साइट पे सेंट्रोमेयर होता है, या तो यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो सकता है सेंट्रोमेयर, यहाँ पे हो सकता है दो क्रोमेटिड्स को अटैच करने के लिए, या ऊपर कहीं ये क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड को ज्वाइन करने के लिए सेंट्रोमेयर कहीं पे भी किसी भी लोकेशन में हो सकता है। ठीक है, as the spindle fiber contracts the sister chromatids are separated at the centromere and each is pulled away from each other towards the two poles of dividing cells। ठीक है, अब ये जो आपका ये दो 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 क्रोमेटिड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसा करके ये क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है, ये दोनों देखिए इस पॉइंट पर अटैच्ड है। तो जब ये सेल डिवीजन होगा तो ये जो यहाँ से ये ब्रेक करेगा, ये क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे करके क्रोमेटिड जो है दो अलग हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज इसमें बता रहा है, ये दोनों एक दोनों से अटैच मतलब डी अटैच हो जाएंगे, दोनों यहाँ से डिवाइड होगा तो ये दो क्रोमेटिड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो जाएगा, द क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड एंड रिवर्ट टू देयर वेरी लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स। अब जब सेल ये था, जब ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे, जब ये डिवाइड होने वाला था तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब जब ये सेल दो सेल में डिवाइड होता है ऐसे करके, तो इसमें जब दोबारा से जो ये थे क्रोमोसोम्स थे, ये दोबारा से जब ये डिवीजन होने के बाद ये जो डॉटर सेल्स होते हैं इसमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोबारा से क्रोमेटिन फाइबर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कंडेंस होना और फिर डी कंडेंस होना, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, यही बात इसमें बोली है। अब अगर यहाँ पे हम ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये देखिए आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ये जो एक्स जैसे बना रखा है ये एक वो है पेयर है क्रोमेटिड्स का, और पेयर को ये क्रोमोसोम बोलते हैं। ये देखिए इतने सारे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये पूरा सेल था, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है बड़ा करके दिखाया, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये क्रोमोसोम आ गया। अब क्रोमोसोम किस चीज से का बना होता है, क्रोमेटिन फाइबर का बना होता है। ये देखिए क्रोमेटिन फाइबर इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस फिगर से जो समझ में आ रहा है आपको, कॉइल स्ट्रक्चर है। अब ये जो कॉइल्स हैं ये डीएनए के कॉइल्स हैं। ठीक है, अब ये डीएनए के कॉइल्स के अंदर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे हिस्टोन्स होते हैं, ये 8 स्टोन्स होते हैं। 8 स्टोन्स को कॉइल के अंदर जो डाला जाता है, ठीक है, इस पूरे एक ये कॉइल को न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। इस न्यूक्लियोसोम के अंदर ये कितने होते हैं, 8 हिस्टोसोम्स, 8 स्टोन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज में बात करिए, ईच क्रोमोसोम इन इट्स कंडेंस्ड फॉर्म इज विजिबल ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। ये सब ये तो बता दिया था मैंने। ठीक है, अब आगे। ठीक है, after the completion of cell division the chromatids now called chromosome decondense and revert to their very long and fine thread like chromatin fibers। chromatin fibers में दोबारा से convert हो जाते हैं। they would be as many chromatin fiber inside the nucleus as the number of chromosomes that may appear during cell division। okay, अब यहाँ पे थोड़ा chromatin के बारे में पढ़ते हैं। chromatin, the chromatin material that constitutes the fiber is formed of two substance। जो chromatin है आपका दो substance से मिलके बना है, एक है डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है हिस्टोन्स। ठीक है, तो जो डीएनए वो 40% होता है क्रोमेटिन का, और जो हिस्टोन्स है वो 60% होता है क्रोमेटिन का। ठीक है, अब ये जो डायग्राम आपको दिया है ये पूरा ये क्रोमेटिन का जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे कैसे फॉर्म हो रही है, इस डायग्राम में अच्छे से बताया गया है। ओके, अब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं क्या है।